नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई जीएसटी है और ड्यू टू नॉन फाइलिंग या किसी और रीज़न से आपका जीएसटी सुओ मोटो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या लीगल प्रोविज़न है, किस तरीके से हम अपनी कैंसिल जीएसटी को ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू एक्टिव करवा सकते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने पोर्टल में लॉगिन करना होगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा एंटर कर लेना होगा। पोर्टल में हमने लॉगिन कर लिया। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जीएसटी कैंसिल्ड है या क्या हुआ है। तो प्रोफाइल में आपको जाना है। आप यहाँ देखोगे जीएसटी स्टेटस में लिखा हुआ है कैंसिल्ड सुओ मोटो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि डिपार्टमेंट ने खुद ही इसको कैंसिल कर दिया है। वो कब कैंसिल करती है वो भी अभी समझते हैं हम लोग, ठीक है। कैंसिल करने का रीज़न क्या हो सकता है कि हो सकता है आपने बैंक स्टेटमेंट अभी तक इसमें अटैच ना किया हो, या फिर हो सकता है आपने 6 मंथ तक कंटिन्यूसली अपने रिटर्न को फाइल ना किया हो। तो इन रीज़न से आपको वो नोटिस सर्व करती है। वो भी मैं आपको दिखा देता। आपको जानना है यूज़र में व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पे जाना है, और यहाँ पे आप देखोगे आपको शो कॉज नोटिस इसने भेजा था 18/7/2022 में। और उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम भी प्रोवाइड करती है। ये लगभग 1 मंथ का टाइम प्रोवाइड करती है, 30 डेज़ का। ये देखो आपको टाइम प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पे बोल रहा है ये अगर आप विद इन 7 वर्किंग डेज में इनके शो कॉज नोटिस का आप रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं, क्या कह रहा है, यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द अंडरसाइंड ऑन 25/7/2022। कह रहा है 25 तक का तो आप अपीयर हो जाइए। अदरवाइज इफ यू फेल टू फर्निश अ रिप्लाई विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम या डेट और fail to appear for a personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of the available record and on merit. Please note that your registration stands suspend with effect from 18/7/2022। कह रहा है कि या तो आप रिप्लाई फाइल कर दो ऑनलाइन, या तो आप खुद प्रेजेंट हो जाओ, अदरवाइज आपके हम जीएसटी को पर्टिकुलर डेट से सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। ये नाम हाइड कर दो भाई इनका। ये तो आपका था सो कॉज नोटिस। इसका रिप्लाई फाइल नहीं हुआ सो कॉज नोटिस का 30 डेज़ के अंदर अंदर। फिर उन्होंने क्या कर दिया, एक और ऑर्डर पास किया। और ऑर्डर में कैसा ऑर्डर पास किया, ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है ये ऑर्डर आ गया। दिस हैज़ रेफरेंस टू योर रिप्लाई डेटेड ऑन 27/7/2022 इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस टू सो कॉज डेटेड ऑन 18/7/2022, वेयर एज the undersigned has examined your reply and submission made at the time of hearing, and it is the opinion that your registration is liable to cancelled for the following reason। क्या कह रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर रहे हैं किन रीजन से, no one appear for the personal and no response received from the taxpayer hence cancelled। मतलब क्या कह रहा है कि ना तो आप पर्सनली अपीयर हुए और ना ही आपने सो कॉज नोटिस का रिप्लाई किया, इसीलिए हमने आपके जीएसटी को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब कैंसिल तो हो गया, इसके बाद अपने पास क्या प्रोविज़न है। तो हमें क्या देखना है कि कैंसिल कब से हुआ, 30/1/2020 से रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल किया उन्होंने, पीछे से कैंसिल कर दिया। ये सबसे गंदी बात है सेंटर जीएसटी डिपार्टमेंट की कि ये लोग कैंसिल करते हैं तो प्रेजेंट डेट से कैंसिल ना करके ये पीछे से कैंसिल कर देते हैं, और फाइलिंग पोर्टल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, फाइलिंग पोर्टल भी ओपन नहीं होता। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ तो हमारा जीएसटी कैंसिल हो गया 30/7/2022 को। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है। 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है। 1 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, जाना है पोर्टल में, सर्विस में, रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना रीज़न बताइए कि मैंने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, उसका क्या रीज़न है, या मैं पर्सनली अपीयर नहीं हो पाया, उसका क्या रीज़न है, और आप एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। इसके बाद क्या होता है कि डिपार्टमेंट को लगता है, इंस्पेक्टर को लगता है कि भाई जेन्युइन रीज़न है, तो आपके जीएसटी को रिवोक कर सकता है, आपके जीएसटी को एक्टिव कर देगा, ठीक है। बट कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं कि आपका 30 डेज़ भी निकल गया, फिर कहता है उसके बाद अगेन आपको 3 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है। 3 मंथ्स का टाइम पीरियड भी निकल गया तो फिर आप ऑनलाइन पोर्टल से तो रेवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी केस ऐसा नहीं है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जाके अपील करना पड़ेगा,
अपील आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अपील आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, हियरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपका जीएसटी रिवोक होगा। मेरे केस में क्या हो रहा है कि 30 डेज भी निकल चुका है, 90 डेज भी निकल चुका है ऑलरेडी, अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ तो पास हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें उन्होंने 30 जून 2023 तक उन्होंने बोला है कि जिनकी भी जीएसटी दिसंबर से पहले कैंसिल हो चुकी है उनको एक मौका दिया जा रहा है कि आप दोबारा से अपनी जीएसटी को एक्टिव करा लें। तो इसलिए मेरे पास अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिल जीएसटी, तो आप देखोगे कि ये पोर्टल खुल के आ जा रहा है, अदरवाइज इसके पहले पोर्टल खुल नहीं रहा था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट को कि उन्होंने ऐसा मौका दिया ताकि जो हमारी जीएसटी कैंसिल हुई है उसको हम दोबारा से एक्टिव करा सकें। तो ये देखो यहाँ पे जीएसटी कैन कैंसिल, जीएसटी नंबर ये है। यहाँ से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पे अपना रीज़न मेंशन कर सकते हैं कि क्यों मैंने रिप्लाई फाइल नहीं किया था या क्यों मैं फिजिकली अपीयर नहीं हो पाया। आपका जो जेन्युइन रीज़न होगा उसको मेंशन कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे जो मेरा रीज़न था मैंने मेंशन कर दिया है कि क्या रीज़न था कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाया या फिर फिजिकली अपीयर नहीं हो पाया। मेरी जीएसटी जो कि कैंसिल हुई है उसको आप रिवोक कर दो। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके लिए तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो कंपनी का क्लाइंट है बंदा, मैंने अपलोड कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पर्सन का नाम सेलेक्ट करना है, प्लेस सेलेक्ट करना, सेव कर देना एक बार आप। ठीक है, सेव करने के बाद एक बार ये आप फिर से प्रॉपर सबको चेक कर लेना। यहाँ पे आप जो भी कुछ आपने यहाँ मेंशन किया उसको भी आप चेक कर लेना। थोड़ा अच्छे से एप्लीकेशन यहाँ पे लिखना, या आप जो भी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसको ऐसे लिखना कि जेन्युइन लगे कि हाँ हमने क्यों रिप्लाई नहीं किया था। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट विद ईवीसी कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ओटीपी इंटर कर देंगे। ओटीपी हमारा आ गया है, यहाँ पे आप ओटीपी इंटर कर दो, वैलिडेट कर दो। ये हमारा रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंसिल जीएसटी सबमिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वेट करो। हो सकता है अगर डिपार्टमेंट को लगे कि जेन्युइन रीज़न था तो आपके जीएसटी को वो रिवोक कर देगा। ठीक है, इसके लिए भी एक ARN नंबर जनरेट होता है। उसके बाद आप दोबारा से मेल पे जाओगे, कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम क्या था तुरंत आ गया ARN नंबर। ये आपका ARN नंबर आज मैंने 3 लोग का अप्लाई किया है रिवोकेशन के लिए और ये तीनों लोग का आ गया। यहाँ पे एक कंपनी का जीएसटी था, इनका भी देखो अभी जस्ट अप्लाई किया और इनका ये ARN नंबर जनरेट हो गया। इस ARN नंबर की हेल्प से हम चेक कर पाएंगे कि हमारा जीएसटी का जो स्टेटस है वो क्या है, मतलब सस्पेंशन जो है वो हटा है, रिवोकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये फ्यूचर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल तरीके से आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं चेक करना तो आपको रिवोकेशन होते ही आपको मेल आ जाएगा, आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाएगा। ठीक है, कई तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका जीएसटी रिवोक हो चुका है और यहाँ पे जो स्टेटस है यहाँ पे कैंसिल्ड सो मोटो ना होके यहाँ पे लिख के आएगा एक्टिव। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।